वासुदेवाय भगवती वासुदेवाय भगवती वासुदेवाय श्रीमद्भागवतम Second Canto, Chapter 10, Text 14. Eko ikoe mayam toya itam idam naraha स्मरण काले कर्म बंधात् प्रमुच्यते श्रयेतच्चित्तमयं तया गीतमिदं नरः पंचमं तस्मिन् काले कर्म बंधात् प्रमुच्यते. Translation by Srila Prabhupada. One who always remembers your activities and my activities also, and who chants the prayers you have offered, becomes free in due course of time from the reactions of material activities. So, Janmashtami Das, Bhagavan Nrsimha कहते प्रहलाद महाराज को, जो व्यक्ति सर्वदा तुमर एवं मोर ए कर्म क्रिया तथा स्मरण करिबे, सर्वदा स्मरण करिबे एवं कीर्तन करिबे, तुम्हें जो प्रार्थना मो प्रति अर्पण करिछ ताहा जे कीर्तन करिब से निश्चित भाव रे कालक्रमी ए भवबंधन मुक्त होइब. एक कीर्तनमयं त्वया गीतम् इदं नरः पंचमंच स्मरण काले कर्म बंधात् प्रमुच्यते. भगवान नृसिंह उनकर ये वाणी प्रहलाद महाराज से कहते, जो व्यक्ति तुमर कार्यकलाप एवं मोर कार्यकलाप पंचमांच सर्वदा स्मरण करती एवं तुम्हें प्रार्थना मत अर्पण करते ताहा जे कीर्तन करती से निश्चित भाव रे भौतिक कर्म और प्रतिक्रिया मुक्त हो जीवे. ये हला भगवान कथा वास्तविक कथा. आम देखुचे भौतिक जगत रे समस्ते प्राय भगवत विस्मृत होती मायाबद्ध जीव माया द्वारा बस्कृत स्वर विस्मृत भगवत विस्मृत. तेणु समस्त व्यवधारणा अति प्रबल देहात्म बुद्धि निद्रा भय मैथुन ए जेपरी जीवन लक्ष्य ताई जे मान आउ जीवन लक्ष्य किसी ना से लक्ष्य साधन गति है जो कर्म करती ताहा सब पाप कर्म अन्य कथा कहवा सकाम कर्म कर्म फल उपभोग कामना करवा प्रबल आशा कौन कर्म करवा पूर्वर से कर्म कौन फल हम किसी भौतिक लाभ हम क्षति हम ए विषय बहु चिंता ही करते बहु हिसाब किताब करते कर्म अनुष्ठान करते. तेणु से
से कर्म प्रतिक्रिया बंधा हुई कर्म प्रतिफल भोग करते तो कर्म प्रतिक्रिया अच्छी कर्म कले तो निश्चय प्रतिक्रिया करने पड़ो एक्शन हैज इट्स रिएक्शन इंग्रेजी कहा जाए से समस्ते ये कर्म बंधन में बांधी किपरि कर्म बंधन मुक्त हवा हम कहा भगवान भगवान भक्त वृंद ये भक्त वृंद कहते श्रीमद भगवद गीता रे भगवान कृष्ण ये शिखाई देते यज्ञार्थात कर्मण नत्र लोकयं कर्म बंधन ये गीता रे भगवान को शिक्षा तुम्हार कर्म जदि यज्ञार्थात यज्ञ उद्देश्य न हो ताहले निश्चित भाव रे सकाम कर्म हम प्रतिक्रिया तुम भोग करिया पड़ो तुम कर्म बंधन बांधि हम यज्ञार्थ कहले यज्ञ पुरुष भगवान विष्णु बा कृष्ण तांको प्रीति उद्देश्य कर्म नहेले ताहा हबो सकाम कर्म भौतिक कर्म ता प्रतिक्रिया निश्चित भाव भोग करबा पई पड़ो से गीतार उपदेश दिया जाइए यज्ञ कर्म करने अर्थात भगवान कृष्ण बा विष्णु प्रीत्यर्थ कर्म करने ताहले व्यक्ति कर्म प्रतिक्रिया मुक्त हो कर्म प्रतिक्रिया मुक्त हवार अन्य उपाय नहीं ये उपदेश अर्जुन को प्रतीक करी भगवान कृष्ण समग्र मानव समाज को दे हमको बुझा पड़ो जैसे यज्ञ कर्म टी की प्रकार कौन केमती करने को अनेकों ए संबंध में स्पष्ट धारणा नहीं यज्ञ कर्म कहले अनेक बुझती जे यज्ञ रे आहुति दबा कौन सी वेद मंत्र उच्चारण करी यज्ञ आहुति दबा यज्ञ कर्म किंतु गीतार जो यज्ञ कर्म कथा कहती एति सीमित नुहे व्यापक प्रत्येक कर्म कि यज्ञ कर्म हम गीतार कहुचे जदि तुम प्रत्येक कर्म दैनंदिन जीवन में जहाँ तुम कर प्रत्येक कर्म जदि कृष्णार्थे भगवान विष्णु प्रत्यर्थ करा जाई पारे ताहले यज्ञ कर्म ता नहले ताहा सदान कर्म तार प्रतिक्रिया भोग करने पड़ो ये निश्चित ये शिक्षा भगवद गीता रे भगवान कृष्ण देते भागवत मध्य से विषय कथा कहुई गीतार जहाँ संक्षेप कहुई भागवत सुविशेष भाव में विस्तारित भाव में कहुई जड़े कहीं कहार संशय हो पारे सन्देह हो पारे सब गुड़े क्रिया केमती भगवान पे हो पारे आहार निद्रा भय मैथुन तो दरकार है शरीर शरीर रक्षा करने भोजन कर खाद्य दरकार विश्राम ही दरकार आत्मरक्षा ही तो दरकार मैथुन ही तो दरकार एड़ा तो आम शरीर आवश्यकता कर ये सब केमती भगवान को उद्देश्य हम ये केमती यज्ञ कर्म ये कथा निश्चय अनेकों प्रश्न साधारण धारणा यज्ञ कर्म भगवान को उद्देश्य कर्म कहले हाँ भगवान को सेवा पूजा करवा कि भगवान को स्तुति गान करवा प्रार्थना करवा कि वेदाध्ययन वेद ग्रंथ साहित्य पाठ करवा किसी व्रतानुष्ठान करवा कि दान पुण्य धर्म ही करवा एक किसी ही पार बोली भावना किंतु दैनंदिन प्रत्येक कर्म जो यज्ञ कर्म हम ये कथा कई भाई पार किंतु भगवान को शिक्षा प्रत्येक कर्म तुम यज्ञ कर्म
तेणु भगवान सेवा पाई खाद्य ग्रहण कर भगवान सेवा ग्रहण करने सेवा करने निद्रा बा विश्राम कर भगवान सेवार्थ आत्म रक्षा कर भगवान सेवार्थ मैथुन अर्थात आहार निद्रा भय मैथुन भगवान सेवा थी पारे हवा उचित ताहले ही तार प्रतिक्रिया करने पड़ो ना ये कथा से भगवदगीता भगवान कृष्ण उपदेश तत्करोसी जदस्नासी जज्जुहोसी जददासी तत्तपस्यसि कौन्तेय तत्पुरुष मदर्पण ये उपदेश हे कौन्तेय हे कुंती पुत्र अर्जुन जहा करुच तुम्हें आहार निद्रा भय मैथुन निर्देशित करोसी जसनासी या भोजन करुच जुहोसी जदासी तपस्यसि व्रत विधि पूजा आदि करुच जहाँ दान करुच तपस्या करुच जहाँ किसी करुच तत्पुरुष मदर्पण मो कर तार फल मत अर्पण कर ये भगवान को कथा अर्थात तुम जावते कर्म ही मदर्थ हवा उचित कृष्णार्थ हवा उचित ताहले कर्म प्रतिक्रिया भोग करने पड़ो ना ताहा योग्य कर्म अनेकांकार किसी भ्रम धारणा अच्छी संबंध अनेक कहती आम भी शुणुचे जत करोसी जहाँ करुच तुम्हें जहाँ खाऊच तुम्हें जदस्नासी पुरुष समर्पण भगवान कहे सब मो कर तेणु कहते कहती केतकर मत धारणा ठीक अच्छे जहाँ खाऊच मांस खाऊचे मांस ही अर्पण करिए भगवान हाँ निशा खाऊचे मद खाऊचे मद ही अर्पण करिए मुझे देखी तथा कथित कहते पंडित लोग ब्राह्मण लोग अच्छी अच्छी जो देव मंदिर अच्छी विग्रह अर्चना पूजा कर भगवान विग्रह चाह कर तुलसी पत्र पकड़ अर्पण कर चाह पीछे स्ना करोसी पुरुष प्रणाम करवा देखी चाह किमती भगवान को दौच तुलसी पत्र पकाच भगवान कहले जत करोसी जदस्नासी जहाँ खाऊ ता तुई मांस खाई माछ खाई भगवान दौ ना कि भगवान खाइए ना भगवान मद पीबे भगवान चाह खाइबे भगवान बीट टाणिबे भगवान सिगरेट टाणिबे भगवान माछ खाइबे एटाई पाठ ना ताई अर्थ कहूँ ना भगवान या कहले एपरी अर्थ कले है ना से भगवान कहले पत्रम पुष्पम फलम तोयम जो मे भक्त्या प्रेक्षति तदनुस्नामि भक्त भक्ति प्रयास करूँ ये कथा कहीगले संगे अच्छी अर्थात भगवान कौन खाती कौन खाई ग्रहण करेंगे कहते पत्रम पुष्पम फलम तोयम जो मे भक्त्या प्रेक्षति पत्र पुष्प फल तोयम तोय कहले जल तोय कहले दुग्ध या भक्ति देले स्नान भक्ति देले खाई ना भक्ति मत देले एक खाइबे आउ किसी खावा कथा कौन तेणु तुम्हें जागर मांस खाइल मांस दबाई मद पीले मद दबाई चाह पीले चाह दबाई भगवान इटा पाठ ना से आमर कथा अच्छी भगवान कहते गीतार उपदेश भागवत जो वाणी ये शिक्षा दि जाऊँगी तो तत्व बुझापी पड़े आपात विचार निराश ग्रहण कर तत्व विचार ग्रहण करा तत्वाचार्य कथा कहुई तद्यदि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिन तत्त्वदर्शिन ये कथा जन्म कर्म च मे दिव्यं एवं जो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म न इति सम्मानयति अर्जुन तदमां तत्त्वज्ञानिपाविशदे तदनन्तरं जीवस्य तत्व जिज्ञासा नार्थदस्य कर्म भी तत्व संबंध बहु कथा कहा गीता और
आग मानव जीवन उद्देश्य हूँ तत्व जिज्ञासा करवा जीव से तत्व जिज्ञासा नार्थदस्य कर्म भी भागवत मानव जीवन उद्देश्य तत्व जिज्ञासा तुम्हार समस्त कर्म तत्व जिज्ञासा पर आधारित हवा ता नहले तुम्हार मानव जीवन सफल होना से तद्विज्ञानार्थम सद्गुरु भावी गच्छेत् समित प्राणी सत्यम ब्रह्मनिष्ठम उपनिषद एक कथा कहते ए तत्व विज्ञान का जानने के लिए से तत्वाचार्य गुरु के पास जीवा पाई पड़े प्रणिपात परिप्रश्न सेवा जरिया रे तत्व जिज्ञासा करबा पाई पड़े से कथा करी तत्व ज्ञान उपदेश देले नहीं लाभ हो गुरु की बात नचेत ही पारिबा कई निज ज्ञान गारिमा बुद्धिवृत्ति मेधा केवल तत्व ज्ञान लाभ करी पारिबे न मेधया न बहुना श्रुतेन जन्मेश्वरुन्ते तेन लभ्यस तसे आत्मा विवृणुते तनु स्वाम कठोपनिषद रे एक कथा कहिछि हां तुम्हार बुद्धि प्रति मेधा गौरे तत्व ज्ञान परमात्मा तत्व ज्ञान ये लाभ कर पारिबो कर्म ज्ञानी योगी पंडित प्रभुति गठर न प्रवचन सुनले सुधा ये तत्व ज्ञान लाभ करा नहीं पारिबो जन वेश गुण से तेन लभ्यस्तस्य आत्मा विवृणुते तनु स्वाम से जे अंतर्ज्ञानी सूत्रे परमात्मा सूत्रे हृदय मध्य रचंती प्रत्येक जीव हृदय अछंती चैत्य गुरु बोली कहा जाए से जो तुम कृपा करी तनु प्रकाश करिवे तद्रव जिज्ञासु भक्तों का निकट रहे से कहिबे से चैत्य गुरु तनु प्रकाश करी गुरु ऊपर प्रकट गुरु आचार्य भगवान को प्रति आचार्य मांग में जाने भागवत का तुम भगवान की कथा करते से कहिबे आप की कोई पारिबे ना ये तत्व ज्ञान तत्वोपदेश नहीं पारिबे ना पुनश्च से गुरु आचार्य से एवं परंपरा प्राप्तम से शुद्ध प्रामाणिक परंपरा रे आसीबे आचार्यवान पुरुष वेदम ये उपनिषद रे कहला आचार्यवान पुरुष वेद ये तत्व ज्ञान के जानते आचार्यवान पुरुष जे आचार्य को ठारू लब्ध दीक्षा दीक्षा शिक्षा लाभ करिचंती से जे आचार्य से तांकर आचार्य गुरु ठारू तद्रूप लाभ कर परंपरार कथा उद्दिष्ट अच्छी उपनिषद से श्लोक तात्पर्य तेणु तद्रूप गुरु तत्वज्ञ तत्वाचार्य कथा जीवा पड़े प्रणिपात परिप्रश्न सेवा जरिया तत्व जिज्ञासा कर तत्व ज्ञान लाभ करने तत्व ज्ञान के अन्य उपाय लाभ करी पारिबे ना ये कथा आमर अच्छी जहाँ गीता रे कहला सदावन जन भक्ति अधिकारी श्रद्धानुदय से विविध अधिकार निर्णय करचंती श्रीमंत चैतन्य महाप्रभु कनिष्ठ मध्यम और उत्तम श्रद्धानुदय कनिष्ठ अधिकारी मध्यम अधिकारी और उत्तम अधिकारी ये तेजता अच्छी गीता रे से कथा भगवान कृष्ण कही श्रद्धावान लभते ज्ञानम आ जार श्रद्धा ना अश्रद्धान पुरुष तार भी नष्ट है अज्ञ श्रद्धान संशयात्मा
विनश्यति ये निश्चित କଥା। ତେଣୁ ଅଜ୍ଞ ଶ୍ରଦ୍ଧାନ ସଂଶୟ ଆତ୍ମା ପୁରୁଷ ବିନଷ୍ଟ ହୁଏ, କେବେ ହେଲେ ଆତ୍ମମଙ୍ଗଳ ଲାଭ ସେମାନେ କରି ପାରନ୍ତି ନା। ସନ୍ଥ ଶିକ୍ଷାରେ ମଧ୍ୟ କବିରାଜ ଗୋସ୍ୱାମୀ ସେଇ କଥା କହିଛନ୍ତି। কোন ভাগ্যে কোন দিবে শ্রদ্ধা যদি হয়ে, কোন ভাগ্যে কোন দিবে শ্রদ্ধা যদি হয়ে, তবে সেই জীব সৎসঙ্গ করে। साधु संग परिवार मध्य कथा होची श्रद्धार कथा। जार श्रद्धा नहीं से कदापि साधु संग करी पारिबो ना। हेतु कहला कोन भाग्य कोन जीवेर श्रद्धा यदि हो यद्य ज्ञान सुकृता ए भाग्य प्रभाव रे अति असंख्यक जीवर श्रद्धा उदय हो एवं श्रद्धा उदय हेले ही कृष्ण भक्तिर जन्म लगे साधु संग सेति प्रति जीवर रुचि हो। या द्वारा या प्रमाणित होची जदि श्रद्धार भाव थाए तेरे अकृत्रिम महापुरुषों को सम्मुख रे पाइले सुधा प्रकृत साधु निकटरू जो लाभ मिलबार अच्छी से लाभ ही पारिबो ना बा साधु संग हुए ना जो श्रद्धा नहीं। आओ मु पूर्व कही श्रीमन महाप्रभु कहते त्रिविध वैष्णव श्रद्धार तारतम्य अनुसार कनिष्ठ मध्यम और उद्धमाधिकारी जहाँ जो प्रकार श्रद्धा से प्रकार अधिकार तक मिलता है तद वैष्णव है। कोमल श्रद्धादार जे कनिष्ठ जन शास्त्र युक्ति नहीं माने नहीं जाने जो श्रद्धादार मध्यम अधिकारी से महाभाग्यवान ये कथा कही। बेसी शास्त्र युक्ति जानी नहीं किंतु भगवान कृष्ण ठारे शास्त्र वाक्य दृढ़ श्रद्धा अच्छी विश्वास अच्छी ताले से मध्यम अधिकारी आओ शास्त्र युक्त सुनी पुनः दृढ़ श्रद्धावान उत्तम अधिकारी से तार संसार ये कथा कही। शास्त्र शक्ति बल भाव जानी अब सिद्धांत देते आसो दृढ़ शास्त्र शक्ति बल खंडन कर दृढ़ श्रद्धा रही उत्तम अधिकारी ये तीन अधिकार निर्णय दि जाए। तेरे श्री चैतन्य चैतन्य श्रीमन महाप्रभु जो वाक्य आम देखू से सदा शब्दर यही कथा कहुई सुधा शब्द विश्वास कहे सुदृढ़ निश्चय कृष्ण भक्ति कहले सर्वकर्म कृत हो कथा से चैतन्य महाप्रभु सदा शब्द विश्वास कहे सुदृढ़ निश्चय कृष्ण भक्ति कहले सर्वकर्म कृत हो। बड़ गुरुत्वपूर्ण कथा ये बुझिपाल बड़ गुरुत्वपूर्ण कथा ये कृष्ण भक्ति कहले सर्वकर्म कृत हो गला सकल कर्म ही कृत हो। एक प्रकार सुदृढ़ निश्चयात्मक विश्वास पृथ्वी प्राय 100 जनकर आंतरिक भाव हृदय अंतस्थल रहा दरकार बुझिपारच आए प्रमाणित हम 100 जनकर आंतरिक भाव ना मुझे कहते जो मान अच्छी से भाग्यवान प्रत्यह महाप्रसाद सब सेवन काल आम सावधान कर दे साधु सावधान सावधान सेवन कर बापा महाप्रसादे गोविंदे नाम ब्रह्मणि वैष्णवे स्वल्प पुण्यवतांगर विश्वास नैव जायते कथा में सावधान साधु सावधान एक था कही महाप्रसाद सेवन करा जाए कहेंगे बी केयरफुल अंडरस्टैंड कैंट अंडरस्टैंड जस्ट रिपीटिंग दिस saying महाप्रसादे गोविंदे नाम ब्रह्मणि वैष्णवे स्वल्प पुण्यवदान विश्वास नैव जायते don't you? Yes. Why do you repeat this thing? आंतरिक भाव नहीं
ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଅଛି ସେଇମାନେ ହିଁ ଭାଗ୍ୟବାନ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମହାପୁରୁଷ ସମାନ କାଳରେ ଆମେ ଧ୍ୱନି ଦଉଛେ, ଆମର କର୍ଣ୍ଣ କୁହରରେ ଯାହା ପ୍ରବେଶ ସେ ମହାଜନଗଣ କରିଥାନ୍ତି ତାହା ଆମମାନେ ମଧ୍ୟ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିକି ମହାପୁରୁଷ ସେବନ କରୁଛେ। ଯେଉଁମାନେ ଅତି ପୁଣ୍ୟ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସ୍ୱଳ୍ପ ପୁଣ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଳ୍ପ ପୁଣ୍ୟବାନ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଭକ୍ତି ଉନ୍ମୁଖୀ ସ୍ମୃତି ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କର ମହାପ୍ରସାଦରେ, ଶ୍ରୀ ବିଗ୍ରହରେ, ନାମ ବ୍ରହ୍ମରେ, ବୈଷ୍ଣବମାନଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ ହୁଏ ନାହିଁ। ବିଶ୍ୱାସ ନୈବ ଯାଏ। The lack in faith. You understand? ଶ୍ରୀଲ ଠାକୁର ଭକ୍ତି ବିନୋଦ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟପାୟ ବର୍ଜନ ଭକ୍ତିର୍ମୁଖୀ ଚିତ ବୃତ୍ତି ବିଶେଷ। ଜ୍ଞାନ ଶ୍ରୀ ଓ କର୍ମ ପ୍ରୟୋଜନ ସିଦ୍ଧିର ଉତ୍ତମ ଉପାୟ ନୁହେଁ, ଭକ୍ତି ହିଁ ଏକମାତ୍ର ବିଶୁଦ୍ଧ ଉପାୟ। ଭକ୍ତି ପୁନାତି ମନ୍ନିଷ୍ଠା ସ୍ୱପାକନ ସମ୍ଭବା କହିଥାନ୍ତି। ଏମନ୍ତ ଶାସ୍ତ୍ର ବିଶ୍ୱାସ ସହିତ ଅନନ୍ୟ ଭକ୍ତି ପ୍ରତି ଯେ ଚିତ୍ତବୃତ୍ତି, ତାହାର ନାମ ହଉଛି ଶ୍ରଦ୍ଧା। ବୁଝିପାରୁଛ? ତାର ନାମ ଶ୍ରଦ୍ଧା। ଆଉ ତତ୍ତ୍ୱବିଦ୍ ପଣ୍ଡିତ ଯେଉଁମାନେ, ସେମାନେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଶରଣାଗତିକୁ ଏକ ବୋଲି ସ୍ଥିର କରିଥାନ୍ତି। ଭକ୍ତି ସନ୍ଦର୍ଭରେ ଶ୍ରୀଲ ଜୀବ ଗୋସ୍ୱାମୀ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ସେ कर्म परित्याग हेतुत्व नाभिधान श्रद्धा शरणापत्तिरेकार्थं लभ्यते तथाप्युक्तं श्रद्धा ही शास्त्रार्थ विश्वास। शास्त्रज्ञ तदशरणस्य भयं तत्शरणस्याभयं वदति, अतो जातया श्रद्धायास्तत् शरणापत्तिरेव लिंगमिति। भक्ति संदर्भ श्री जीव गोस्वामी पाठ कहते तावत कर्माणि कर्मित भोग वाक्य मध्य श्रद्धा को ही निर्देश कराई। श्रद्धा और शरणापत्ति एकार्थ सूचक बोली कहा जाए। शास्त्रार्थ विश्वास नाम श्रद्धा सर्वशास्त्र सिद्धांत रूप श्रीमद भगवद गीता श्लोकरे वर्णित अच्छी सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अन्ततः पापेभ्य मोक्षयिष्यामि मा शुच। सिद्धांत तो अर्जुन तुम कर्म ज्ञान योग प्रवृत्ति शास्त्रोक्त सकल धर्म परित्याग करी मोर शरणागति लाभ कर, ताहले मैं तुमको सब प्रकार कलमशरू उद्धार करी। भय करना शोक करना शेष कथा कहले आयत दृढ़ विश्वास रखना शरणागति आचरण कर व्यक्ति श्रीकृष्ण शरण शरणापत्ति व्यतीत अन्य कौन उपाय आमर मंगल नहीं। अतएव आम से अभयपाद पदरे शरणापन्न हेलु। यही दृढ़ विश्वास नाम हूँ श्रद्धा शरणापत्ति प्रपत्ति। श्रद्धार आविर्भाव संगे संगे शरणापत्ति प्रपत्ति उदय है। जो माने श्रद्धावान बोली अभिनय करती अथच श्रद्धास्पद व्यक्ति ठारे शरणागत कहती ना से श्रद्धार अभिनय छलना मात्र नहीं जोर कर श्रद्धा हुए ना बा जोर करके कानी श्रद्धा आदाय कर नहीं जबरदस्ती ना नहीं जबरदस्ती पाठ नहीं। बहिर्मुख व्यक्ति मान अनर्थ रोगर प्राबल्य हेतु जदि हरिगुरु वैष्णव ठारे श्रद्धार उदय न हो तेरे प्रकृत हरिगुरु वैष्णव जगत नहांती यह प्रमाणित है। पृथ्वी अधिकांश लोकंकर महाप्रसाद गोविंद नाम ब्रह्म वैष्णव ठारे श्रद्धा हुए ना बोली ए सब वस्त्र वास्तवता गुरुत्व नहीं एपरी कथा नहीं। विष्ठावली कुकुर निकट श्री तुलसी देवी जोर कर श्रद्धा आदाय कर पारती ना कुकुर तुलसी गचर मुति भी दिए तुलसी तुलसी आ कृष्ण प्रेसी रहती नहीं ना कहीं तो बात यहाँ आमर कथा आध्यात्मिक निकट से अर्चार तार जोर कर श्रद्धा आदाय
କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ ବୋଲି ଶୀଘ୍ର ପ୍ରାକୃତ ବସ୍ତୁ ନୁହନ୍ତି ଏହା ନୁହେଁ। ନାମ ବିଗ୍ରହ ସ୍ୱରୂପ ତିନ ଚିଦାନନ୍ଦ ତିନେ ଭେଦ ନା। ଯାହାର ଦେଖିଲେ ମୁଖ୍ୟ ଆଇସେ କୃଷ୍ଣ ନାମ ତାହାପେ ଜାଣିବା ତୁମି ବୈଷ୍ଣବ ପ୍ରଧାନ। ମହାପ୍ରଭୁ এই উক্তি অনুসারে যদি কৌশি বৈষ্ণব বিদ্বেষী পাষণ্ডী নিকটରୁ ପ୍ରକୃତ ମହାଭାରତ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଆଦାୟ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ତା ବୋଲି କଣ ସେ ମହାଭାରତଙ୍କର ବୈଷ୍ଣବତ୍ୱ ଅସ୍ୱୀକୃତ ହବ? କଥାଟା ବୁଝୁଛନ୍ତି। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମୁଦ୍ର ଉତ୍ତରଣ କରି ଜାଲିଆ ଦେହରେ ସାତ୍ବିକ ବିକାର ପ୍ରକାଶିତ, ତାହାର ମୁଖରେ ହରିନାମ ଉଚ୍ଚାରିତ ହେଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏପରିକି ବିଧର୍ମୀ ଯବନ ମୁଖରେ ମଧ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ମାତ୍ରେ କୃଷ୍ଣ ନାମ ବୈଠକ ହେଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ରପୁରୀ ବା ପଢୁଆ ପାଷଣ୍ଡ ଗଣଙ୍କର ତାହା ତ ହେଇନଥିଲା। ତାହା ବୋଲି କଣ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହାପ୍ରଭୁ ତ ଅସ୍ୱୀକୃତ ହବ? ଏମିତି କଥା। ଅପ୍ରାକୃତ ବସ୍ତୁ ପ୍ରତି ଶ୍ରଦ୍ଧା ଭାବରେ ବସ୍ତୁ ଦର୍ଶନ ହୁଏ ନା। ଶ୍ରଦ୍ଧା ନଥିଲେ ସାଧୁ ସଙ୍ଗ ହୁଏ ନା। ଶ୍ରଦ୍ଧା ନଥିଲେ ସାଧୁର ପରମ ମଙ୍ଗଳକର ଉପଦେଶାମୃତକୁ ମଧ୍ୟ ବିଷମ ନେଇବ। ଯେତେବେଳେ ମହାପ୍ରଭୁ ନବଦ୍ୱୀପରେ ଶ୍ରୀବାସନଗର ମନ୍ଦିରରେ ଦ୍ୱାରରୁଦ୍ଧ କରି ଭକ୍ତଗଣଙ୍କ ସହ କୃଷ୍ଣ କୀର୍ତ୍ତନ କରୁଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ନବଦ୍ୱୀପରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାହୀନ ବ୍ୟକ୍ତିଗଣ କେତେ ପ୍ରକାର ସମାଲୋଚନା କରିନଥିଲେ। ନବଦ୍ୱୀପବାସୀ ପାଷଣ୍ଡଗଣ ରାମଚନ୍ଦ୍ରପୁରୀ ଅମୋଘ ପ୍ରକୃତି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଗଣ ପତିତ ପାବନ ସର୍ବାରାଧ୍ୟ ଗୌରସୁନ୍ଦରଙ୍କ ପାଦ ପଦ୍ମେ କେତେ କଳଙ୍କାରୋପ ନ କରିଛନ୍ତି? ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଲୋକେ କରୁଛନ୍ତି ତଳତା ଥିଲେ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସୀ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ନା କୌଣସି ଦିନ ସତ୍ୟ ପଥକୁ ପୁନରାୟ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବ, କିନ୍ତୁ କପଟ ଶ୍ରଦ୍ଧାହୀନ ସଂଶୟାତ୍ମା କୌଣସି ଦିନ ସତ୍ୟ ପଥକୁ ଆସିପାରିବ ନାହିଁ। ତାହାର ବିନାଶ ଅବଶ୍ୟମ୍ଭାବୀ। ଏହା ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନଙ୍କର କଥା ଗୀତାରେ ଅଜ୍ଞସ୍ୟ ଶ୍ରଦ୍ଧାନସ୍ତ ସଂଶୟାତ୍ମା ବିନଶ୍ୟତି। ଏଇଥିପାଇଁ ଠାକୁର ଭକ୍ତି ବିନୋଦ ପୁନଃ ପୁନଃ କହିଛନ୍ତି, ସକଳ ଛାଡ଼ିଆ ଭାଇ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଦେବୀ ଗୁଣ ଗାଇବି। ତେଣୁ ଆଉ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଏଇ କଥାରେ ଯେପରି କେବେ ହେଲେ କେହି ଭୁଲି ନ ଯାଆନ୍ତି। ଶ୍ରଦ୍ଧା ଜାତ ହେଲେ ସାଧୁସଙ୍ଗ ହବ, ଯଦି ଶ୍ରଦ୍ଧା ନ ହେଲା ତାହେଲେ କି ପ୍ରକାର ସାଧୁସଙ୍ଗ ହବ? କି ପ୍ରକାର ଭକ୍ତି ଲାଭ ହବ? ଅଧିକାର ବା କଣ କହିବା? আমার কর্মাধিকার মধ্যে জীব না। অশ্রদ্ধান ব্যক্তি অন্যাভাসী কর্মবীর জ্ঞানবীর যোগবীর হইপারନ୍ତି। ସମସ୍ତ ଜଗତକୁ ତାଙ୍କର ମନୀଷା ବା ପ୍ରତିଭା ଦ୍ୱାରା ବିମୋହିତ କରି ସ୍ତମ୍ଭୀଭୂତ କରିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ କର୍ମାଧିକାରରୁ ମୁକ୍ତ ହେଇପାରିବେ ନା। ମହାଜନଗଣ ତାଙ୍କୁ ଭକ୍ତ ବୋଲି କହିବେ ନା। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକର ଶବ୍ଦ ଶବ୍ଦ ଅକାଟ୍ୟ ସମାଲୋଚନା ଶତ ଶତ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ପ୍ରମାଣ ଦ୍ୱାରା ସୁଦ୍ଧା ମହାପ୍ରସାଦର ମହାପାବନତ୍ୱ, ଶ୍ରୀ ଅର୍ଚାବତାରଙ୍କର କରୁଣାମୟତ୍ୱ, ନାମ ବ୍ରହ୍ମର ଅପ୍ରାକୃତତ୍ୱ, ବୈଷ୍ଣବଙ୍କର ପତିତ ପାବନତ୍ୱ ବିନଷ୍ଟ ହବ ନା। ଶ୍ରଦ୍ଧାହୀନ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଗତର କର୍ମୀ ଜ୍ଞାନୀ ଅନ୍ୟାଭାସୀ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଗଣମତ ସଂଗ୍ରହ କରି ସେମାନଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱ କରିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଭକ୍ତି ଦେବୀର ବିନ୍ଦୁ ମାତ୍ର କୃପା ପାଇବେ ନା। ଅତଏବ ଆଦୌ ଶ୍ରଦ୍ଧା ବୋଲି ଶ୍ରୀ ରୂପ ଗୋସ୍ୱାମୀ କହିଛନ୍ତି। ଆମମାନେ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଦେଖିନୁ, କେବଳ ମାତ୍ର ସେମାନଙ୍କର କଥା ଗ୍ରନ୍ଥାଦିରେ ପାଠ କରୁଛୁ, ଏପରି ବ୍ୟକ୍ତିଗଣଙ୍କୁ ଆମମାନେ ଅନେକ ସମୟରେ ମହାପୁରୁଷ ବୋଲି ଧାରଣା କରୁ, କିନ୍ତୁ ପୁଣି ଯେଉଁ ମହାପୁରୁଷଙ୍କୁ ସମ୍ମୁଖ ଦେଖିବାକୁ ପାଉ, ସେମାନଙ୍କୁ ଲୋକମାନଙ୍କ କଥାରେ ପଡ଼ି ମହାପୁରୁଷ ବୋଲି ଆଂଶିକ ଭାବେ ମନେ କଲେ ସୁଦ୍ଧା ସେମାନଙ୍କ ବିଷ୍ଣୁର ଶ୍ରଦ୍ଧା ବିଶିଷ୍ଟ ହେଇପାରୁନି ନା। ଅତଏବ ହେ ସାଧୁ ସାବଧାନ, ହରି ଗୁରୁ ବୈଷ୍ଣବଙ୍କର ପାଦ ପଦ୍ମରେ ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନା ଦେ, ଶ୍ରଦ୍ଧା ଦେବୀର କୃପାରୁ ଯେପରି ବଞ୍ଚିତ ନ ହଉ। ଶିଳ ଠାକୁର ଭକ୍ତି ବିନୋଦଙ୍କର ପାଦ ପଦ୍ମ ରେଣୁ ହୋଇ ଯେପରି ନିଷ୍କପଟ ଭାବେ ଅନୁକ୍ଷଣ ଅନୁକୀର୍ତ୍ତନ ଆମେ କରିପାରୁ, ସେଥିପାଇଁ ଏ ଭକ୍ତି ବିନୋଦ ଠାକୁର ଗାଇଛନ୍ତି। କର୍ମ ଜ୍ଞାନ କର୍ମ ଘୋର কর্ম
गोस्वामी पास भक्तिविनोद ठाकुर ए गान गाइଛନ୍ତି সকল ছাড়িয়া ভাই শ্রদ্ধা দেবীর গুণ গাই যার কৃপা ভক্তি দিতে পারে তেমন শ্রদ্ধা হল বড় জিনিস আমার দৃঢ় বিশ্বাস সাধু শাস্ত্র গুরু বাক্যরে ভগবান ଠାରେ ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ହେଉଛି ଅସଲ କଥା। ତେଣୁ ବିଶ୍ୱାସ ନଥିଲେ ଏଥିରୁ କୌଣସି ଲାଭ ମିଳିବ ନା। ସେଥିପାଇଁ ବିଶ୍ୱାସ ମିଳେଇ କୃଷ୍ଣ ତର୍କେ ବହୁ ଦୂର ବିଶ୍ୱାସ ମିଳେଇ କୃଷ୍ଣ ତର୍କେ ବହୁ ଦୂର। ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ଯାହାଙ୍କର ଅଛି ସେ କୃଷ୍ଣ ପାଇବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ଯାହାଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସରେ କିଛି ଗୁଣ ଅଛି ସେ କଦାପି ତା ଲାଭ କରି ପାରିବେ ନା। ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ ଭୌତିକ ଜଗତରେ ନାନା ଜମିରେ ଭ୍ରମଣ କରିବେ, ନାନା ଦୁଃଖ କ୍ଲେଶ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗ କରିବେ। ଏ ସୁନିଶ୍ଚିତ କଥା। ସେଥିପାଇଁ ଶ୍ରଦ୍ଧା ହେଉଛି ଆମର ଅସଲ କଥା। ଆଉ ଭଗବାନ ନୃସିଂହଦେବ ଏ ଯୋଉ କଥା ଏଠି କହୁଛନ୍ତି ଯିଏ ସର୍ବଦା ତୁମର କର୍ମ ମୋର କର୍ମ ସ୍ମରଣ କରିବ, ସର୍ବଦା ତୁମେ ଯୋଉ ପ୍ରାର୍ଥନା ମତେ ଅର୍ପଣ କରୁଛ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କୀର୍ତ୍ତନ କରିବ, ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭବବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ତା ଉପରେ ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ଦରକାର। ସେଥିପାଇଁ ନିତ୍ୟ ଭାଗବତ ସେବୟା କଥା ଆମର କହୁଛି। ପ୍ରତିଦିନ ଭାଗବତର ସେବା କରିବାକୁ ଉପଦେଶ ଦିଏ। ଭକ୍ତ ଭାଗବତ ମୁଖରୁ ଗ୍ରନ୍ଥ ଭାଗବତର କଥା ଶ୍ରବଣ କରିବାକୁ ହବ। এই କଥା ଆମକୁ ପ୍ରତିଦିନ କୁହାଯାଇଛି। শ্রোতাংশ কথা কৃষ্ণ পুণ্য শ্রবণ কীর্তন উদ্দেশ্য হি অবদ্রাণী বিধুনতি ହୃଦୟ ମଧ୍ୟରେ ଯୋଉ ମହିଳା ଅଛି ସେ ମହିଳା ସେବା କରିବାର ଉପାୟଟା କି? ତାର ଏଇ ଗୋଟିଏ ଉପାୟ ଶ୍ରୋତାଂଶ କଥା କୃଷ୍ଣ ପୁଣ୍ୟ ଶ୍ରବଣ କୀର୍ତ୍ତନ। ଭଗବାନଙ୍କର କଥା, କୃଷ୍ଣ କଥା, ଭାଗବତର କଥା, ଭକ୍ତ ଭାଗବତ ଗ୍ରନ୍ଥ ଭାଗବତର କଥା ପ୍ରତିଦିନ ଶ୍ରବଣ, ତାହା ହେଉଛି ନିତ୍ୟ ଭାଗବତ ସେବୟା। ଏହା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ହୃଦୟ ବିଶୁଦ୍ଧ হয়। ନାଇଁ ଏ ହେଉଛି ଆମର କଥା। ଏତେ ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ଦରକାର। ମୋ ହୃଦୟଟାକୁ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ କରିବି, ତା ନହେଲେ ପରମାର୍ଥ ଲାଭ ହେଇପାରିବ ନା। ମାନବ ଜୀବନର ଯୋଉ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ତାହା ସାର୍ଥ ହେଇପାରିବ ନା, ଅର୍ଥାତ୍ ଭକ୍ତି ଲାଭ ହେଇପାରିବ ନା। ହେଲା ମୂଳ କଥା ଆମର। ତେଣୁ ପ୍ରତିଦିନ ନିତ୍ୟ ଭାଗବତ ସେବୟା, ପ୍ରତିଦିନ ଭାଗବତର ସେବା କରେ। ଆଗେ ଥିଲା ଆମର ସେବା। ଭାଗବତ ଅଧ୍ୟାୟ ପାଠ ହବ ନା ନାଇଁ? ଭାଗବତ ଗାଦି ଥିଲା, ଗୋଟିଏ ଗାଁରେ ଥିଲା ବା କାହା ଘରେ ଥିଲା, ପ୍ରତିଦିନ କରୁଥିଲେ। ଆଜିକାଲି ଏଗୁଡାକ ଆଉ ନାହିଁ। ଶ୍ରଦ୍ଧାହୀନତା ଏତେ ବ୍ୟାପି ଯାଉଛି। କ୍ଲବ ହେଇଗଲା, କ୍ଲବ କ୍ଲବ ହଁ ସବୁ କ୍ଲବ ହେଇଗଲା। ଯୋଉଠି କ୍ଲବରେ ସବୁ ଏସବୁ ନାନା ପ୍ରକାର ଆଜିକାଲି ଯୋଉ ନାଟକ ତାମସା ଟିଭି ସିନେମା ଥିଏଟର ଏଇସବୁ ପାଠ, ଖେଳ ଢୋଲ ମଦ୍ୟପାନ ଏଇସବୁ ପାଠ, ଏଇସବୁ ପାନ। ତେଣୁ ଏ ଶ୍ରଦ୍ଧାହୀନତା ଏଠି ବ୍ୟାପି ଯାଉଛି, ଯାହା ଫଳରେ ସଂଶୟ ଆତ୍ମା ବିନଶ୍ୟ।